तो ये जो श्लोक है, अंतिम श्लोक है, भगवान कह रहे हैं तस्मिन् विनिहते, कि जब वृत्रासुर मारा जाएगा तो भगवान स्वयं वृत्रासुर को नहीं मार रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का वध कर दिया, और विश्वरूप का वध करने से अब जो संकट आया है तो भगवान जो है इसमें जो है सहायता नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है विश्वरूप का वध कर दिया, अपने गुरु का वध कर दिया, और इस कारण से वो जो है ब्रह्मा जी के भी पास गए देवता लोग कि अब जो है ये वृत्रासुर का संकट आ गया। तो ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। नहीं तो हमेशा ब्रह्मा जी भी आते हैं देवताओं के साथ, और ब्रह्मा जी के अनुगत्य में भगवान से प्रार्थना करते हैं देवता लोग, लेकिन ब्रह्मा जी भी नहीं आए, क्योंकि अब जो है ये गलत कार्य है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विश्वरूप का वध कर दिया। और ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि विश्वरूप तुम्हारा भतीजा है, उसको अपना गुरु बनाओ, और अगर विश्वरूप कुछ कर रहा है कि छिप करके असुरों के नाम से आहुति डाल रहा था, तो उस संबंध में भी ब्रह्मा जी से बात करते, विचार करते कि क्या करना है, विश्वरूप को समझाया जाता या कुछ बीच का रास्ता निकाला जाता। तो वो सब धैर्य इंद्र के अंदर नहीं था और विश्वरूप का वध कर दिया। तो ब्रह्मा जी भी नहीं आए देवताओं के साथ, देवताओं से कहा कि तुम लोग खुद ही भगवान से प्रार्थना करो। और देवताओं की इतनी तीव्र प्रार्थना थी, इतनी बढ़िया प्रार्थना थी कि भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान कहते हैं मेरे प्रसन्न होने से तो अब कुछ मतलब दुर्लभ है ही नहीं, हर सब कुछ सुलभ हो जाता है। लेकिन जो अनन्य जिनकी मति होती है तो वे ये सब चीज़ें मांगते नहीं हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये सब चीज़ें वरदान मुझसे मांगते नहीं हैं। और अगर मैं दूंगा तो मेरा भी जो है ये दोष माना जाएगा कि तुमको जो है मतलब ऐसी चीज़ दूंगा जो आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है। इसलिए मैं भी ये कार्य नहीं करूँगा कि मैं वृत्रासुर का वध करूँ। लेकिन हाँ, तुमको एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ता से तुमको सफलता भी मिलेगी और फिर कुछ और भी संकट मिलेंगे। तो इंद्रिय तृप्ति का मार्ग इसी प्रकार का है। तो भगवान अगर जो है कुछ दिशा दिखाते भी हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन साथ साथ जो अपने जो दोष किए हैं आपने, तो उन दोष का भी जो है आपको जो है भोगना पड़ेगा। तो वृत्रासुर का वध करने के बाद फिर इंद्र को और भी दोष लगा, और जो है उससे भी उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ा। 1000 साल तक जो है इंद्र को बहुत कष्ट भोगना पड़ा कि विश्वरूप की जो हत्या की थी। तो भगवान जो है इस कार्य में इसलिए सहयोग नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान सहयोग देते हैं ऐसे कार्य में जिसमें कि आप किसी प्रकार का अपना दोष ना करें। जैसे अर्जुन हैं, तो अर्जुन जो है सोचते हैं कि हमें दोष लगेगा, हमें पाप लगेगा, हम कैसे वध करें अपने स्वजनों का। तो भगवान जो है इनको आदेश देते हैं कि तुम वध करो, तुम्हें दोष नहीं लगेगा। इंद्र की ऐसी भावना नहीं है, तुरंत विश्वरूप का वध कर दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कि बिना सोचे समझे कोई कार्य किया जाता है। पहले बृहस्पति का अपमान किया इंद्र ने, तो वो भी जो है मतलब बहुत बड़ा इसका जो है उनको दोष लगा। तो ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया कि ठीक है, अब विश्वरूप को तुम गुरु बनाओ, और उसके द्वारा तुम्हें कुछ सफलता भी मिलेगी और कुछ जो है निराशा भी मिलेगी। विश्वरूप तुम्हें निराश भी करेगा, तुम्हें कुछ, क्योंकि अपने गुरु का तुमने जो है अपमान किया है। तो कोई दूसरा अगर गुरु बनाते हो तो उससे आपको जो है कुछ आशा और निराशा दोनों चीज़ें मिलेंगी, शुभ और अशुभ दोनों तुमको मिलेंगे। और ऐसे में सहन करो। विश्वरूप अगर कुछ करे, आपको निराश करे, तो सहन करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन इंद्र ने सहन नहीं किया और विश्वरूप का वध कर दिया। अब जो है भगवान कहते हैं कि अब तुम जो है लंबे रास्ते से चलो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा कि मैं वृत्रासुर का वध करूँ। तो लंबा रास्ता है ना, तो लंबा रास्ता दधीची से जा कर के प्रार्थना करो। और वो दधीची जो है तुम्हारे गुरु के गुरु हैं, जो नारायण कवच तुम्हें प्राप्त हुआ है विश्वरूप से। तो महाराज ने सब बताया, तो दधीची जो है उनसे। तो तस्मिन् विनिहते, तो जब उसका वृत्रासुर का जब वध हो जाएगा, तो तेज अस्त्र आयुध संपदा, तो आपको जो है फिर से प्राप्त हो जाएंगी क्या? 3 चीज़ें।
तेज, अस्त्र, आयुध रूपी संपत्ति। ये तुम्हारी 3 संपत्तियाँ हैं। एक तो अस्त्र है, दूसरा पहला तेज है, दूसरा अस्त्र है, तीसरा आयुध है। तो तेज का मतलब क्या है कि देवताओं में तेज नहीं रहा, देवताओं में तेज नहीं रहा, वो मुँह दिखाने लायक नहीं है। जैसे महाराज बता रहे थे कि उन्होंने जो है अपने सब अस्त्र और आयुध है, अस्त्र और शस्त्र 2 तरह के आयुध होते हैं। तो अस्त्र जो फेंक के मारे जाते हैं अस्त्र, और शस्त्र जो हाथ से पकड़ के मारा जाता है तो उसको आयुध भी कहा जाता है या शस्त्र कहा जाता है। तो ऐसे 2 प्रकार के हथियार हैं। तो कुछ देवताओं के पास आयुध होता है या शस्त्र होता है, जैसे यमराज का यमदंड तो हाथ से पकड़ करके मारते हैं, तलवार है हाथ से पकड़ के मारते हैं। और अस्त्र होते हैं जैसे अग्निदेव का अस्त्र है, आग्नेय अस्त्र, तो छोड़ा जाता है तो दूर पर जो है शत्रु होता है उसको वार करता है। तो ऐसे वरुण देवता का वारुणास्त्र है। इस तरह से जो है अस्त्र और शस्त्र या अस्त्र आयुध है। तो तुम्हें तेज प्राप्त हो जाएगा। जब वृत्रासुर का वध हो जाएगा तो तुम्हारा तेज वापस आएगा। तो तेज का मतलब है कि चेहरे में तेज आ जाएगा, यानी निर्भयता आ जाएगी। अभी तुम बहुत डरे हुए हो और ऐसे डरे हुए कि अपना मुंह भी नहीं दिखा सकते हो, इतनी बुरी हालत हो गई है वृत्रासुर में। जैसे महाराज बताया गया कि जो है टेबलेट की तरह निकल रही, जितने अस्त्र आए थे देवताओं के एक साथ मारे और उसने सब जो है वृत्रासुर ने ऐसे खा लिए कि दांत भी ना लगाना पड़े, निगल लिए। तो उसके शरीर में चले गए तो सब तेज समाप्त हो गया। मतलब आप क्या मुंह दिखाएं, इतना पराक्रमी वृत्रासुर है और बहुत डरे हुए हैं, तो तेज समाप्त हो गए। लेकिन अब तुम्हारा जो है वो डर दूर हो जाएगा और तेज तुम्हारा वापस आ जाएगा, और जितने अस्त्र हैं और आयुध हैं जो वृत्रासुर निगल लिए वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये तुम्हारी संपत्ति जो है तुम्हें वापस मिल जाएगी। भूया प्राप्त भद्रम वो, फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो। तो कल्याण हो, कल्याण का मतलब यहाँ पर यही है कि अब तुमको जो है अपनी संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, अपने ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान इस दृष्टि से भद्रम कह रहे हैं। फिर न हिंसंति च मत्पराम, तो तुम लोग जो है मेरे परायण हो तो वो जो वृत्रासुर है तुम्हारा वध नहीं करेगा। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि अगर मान लो देवता लोग सोचते हैं कि वज्र मिल भी गया इंद्र को, लेकिन हम जैसे उसके सामने पहुंचेंगे उसके पहले हमें जो है वो खा जाए, उसकी कितनी शक्ति है। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, वो जो है तुम लोग मेरे परायण हो इसलिए वो जो है तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं करेगा। तो जैसा महाराज ने बताया कि उसने जो है अस्त्र शस्त्र सब निगल लिए लेकिन देवताओं को नहीं कुछ किया। तो उसने इसीलिए किया कि उसको जो है अपना शरीर छोड़ना है और वो जो है युद्ध में मारा जाना चाहता है और वैकुंठ की प्राप्ति करना चाहता है, और इसलिए वो क्रोध दिखा रहा है, देवताओं के ऊपर अपना क्रोध दिखा रहा है और दिखा रहा है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु हूँ। तो वृत्रासुर की ये भावना ये है कि अपना बहुत बड़ा शत्रु जो है समझ करके देवता लोग जो है भगवान के पास जाएं और भगवान ही आकर के मुझे मारें या कुछ भी करें। और वृत्रासुर को पता है कि निश्चित है उसकी मृत्यु इंद्र के द्वारा होगी, है ना। तो त्वष्टा ने जो है यज्ञ किया था कि ये ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र की हत्या करे, लेकिन वो मंत्र में कुछ दोष हो गया तो वो ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो इंद्र के द्वारा मारा जाएगा। तो वृत्रासुर को भी पता है, लेकिन ये ऐसे महान भक्त होते हैं कि वो जब जानते हैं कि उनकी मृत्यु किसके द्वारा होगी और किस प्रकार से होगी तो उसको उसी प्रकार से अपनी मृत्यु पाना चाहते हैं कि भगवान के विधान को नहीं पलटना चाहते। तो इतना बड़ा जो है ये त्याग ये भक्तों में होता है कि उन्होंने सोच लिया कि अगर हमारी जो है इस प्रकार से मृत्यु होनी, इस कारण से मृत्यु होनी है। भक्ति विज्ञान स्वामी महाराज की। तो वो जो है वृत्रासुर जो है जानता है कि उसको इंद्र के द्वारा मारा जाना है और उसको इंद्र से कोई द्वेष नहीं है। उसका जो है अपना स्वार्थ है कि वो वैकुंठ में जाना चाहता है ना। तो भगवान कह रहे हैं न हिंसते च मत्पराम, तुम देवताओं को जो है कुछ भी वो जो है क्षति नहीं पहुंचाएगा, लेकिन गुस्सा जरूर दिखाएगा, गुस्सा जरूर दिखाएगा, है ना। तो जब देवताओं की सेना आई
तो असुर लोग भाग गए, वृत्रासुर को छोड़ के असुर लोग भाग गए। तो वृत्रासुर ने असुरों की निंदा की कि ये लोग जो है भाग रहे हैं, तुम लोग क्यों इनके पीछे पड़े हो, इन असुरों के पीछे क्यों पड़े हो, ये तो पहले से मरे हुए हैं, जो तो छोड़ के भाग रहे हैं तो पहले से मरे हुए, इनको तुम क्यों मारो, मैं हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारा शत्रु है, मुझे मारो। तो वृत्रासुर इस प्रकार से बोल रहे हैं, है ना। तो वृत्रासुर चूँकि बहुत बड़े भक्त हैं, तो इसलिए वो भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। वो नहीं सोचते कि उनकी इतनी बड़ी शक्ति है, वृत्रासुर की इतनी शक्ति है कि देवताओं का जो है वो वध कर सकते हैं, तो वो नहीं करेंगे वध। तो भगवान जो है वृत्रासुर के विषय में जो है देवताओं को आश्वस्त करते हैं कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो डराएगा ज़रूर, लेकिन वो डराएगा केवल इसलिए डराएगा कि वो स्वयं मरना चाहता है। इसलिए जब इंद्र का वज्र उनके हाथ से गिर गया तो फिर वृत्रासुर कहते तुम क्यों नहीं उठाते अपना अस्त्र, और मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु हूँ, मारो मुझको। तो स्वयं अपने को जो है शत्रु बता करके इंद्र जो है सोच रहे हैं कि ये वृत्रासुर तो मेरे शत्रु नहीं है, अभी मार सकते हैं मुझे गिरा दिया, और हाथी को गिरा दिया, मुझे भी गिरा दिया, अब तो ये मारेंगे। तो वृत्रासुर शत्रु नहीं है। वृत्रासुर का तो इतना बड़ा गुण है कि वृत्रासुर जो है अभी इस मौके का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं कि इंद्र का वध करें। तो इंद्र सोचते हैं मेरे शत्रु, ये तो मेरा शत्रु नहीं है, तो बहुत बड़ा जो है उदार व्यक्ति है जो ऐसे में मुझे नहीं मार रहा। लेकिन वृत्रासुर नहीं, अरे मैं तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु, तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मार रहे मुझे। इस प्रकार से वृत्रासुर जो है जल्दी में है कि उनको वैकुंठ प्राप्त हो, जितनी जल्दी हो सके वैकुंठ प्राप्त हो, इंद्र के द्वारा जो है वो उनका अपना शरीर छूट जाए। तो ये महाराज चित्रकेतु हैं जो पार्वती के शाप से इनको असुर का शरीर प्राप्त हुआ, और ये जो है पार्वती को भी प्रसन्न करते हैं, पार्वती को भी उल्टा शाप नहीं देते हैं, क्योंकि पहले से बहुत बड़े भक्त हैं। और शंकर जी भी इनकी प्रशंसा करते हैं पार्वती से कि देखो वो जो इतना बड़ा वैष्णव था तो उसके पास इतनी भी शक्ति थी कि तुमको भी वो प्रतिशाप दे सकता था, लेकिन उसने तुम्हें शाप नहीं दिया। उसकी महिमा देखो, ये लोग जो है इतने महिमावान हैं कि जो किसी प्रकार से भी डरते नहीं हैं। इस प्रकार से जो है वृत्रासुर के संबंध में भगवान जो है देवताओं को सूचना देते हैं कि ये जो है बहुत बड़े भक्त हैं और तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें जो है अपना जो है तेज प्राप्त हो जाएगा, अपने अस्त्र शस्त्र सब प्राप्त हो जाएंगे, और तुम्हारी जो है रक्षा भी होगी, और तुम जो है मेरी आज्ञा से ये कार्य करो। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।